2 साल हो गए हाउसिंग लोन हमने लिया था, लेकिन अभी तक प्रिंसिपल कुछ जा ही नहीं रहा। ये क्या चीज़ है भाई? हमने लोन लिया है, हम ईएमआई भी रेगुलर दे रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल नहीं जा रहा है, ऐसा क्या है सर? होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है, और हमें इस बात को समझना चाहिए। और हाउसिंग लोन का फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। तो सर सबसे पहले ये समझते हैं, जब भी हम हाउसिंग लोन लेते हैं तो हाउसिंग लोन पे हमें एक बहुत बड़ा हैंडसम अमाउंट चाहिए होता है, क्योंकि हम उसी हाउसिंग लोन से ही हाउसिंग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, या हम कुछ कंस्ट्रक्शन करना रहता है तो उसके लिए भी हमें एक मेजर लोन चाहिए होता है। तो अब सवाल ये आता है, हमको लगता है कि ईएमआई तो हमारी बहुत जा रही है, हमने साल भर, 2 साल, कई कई बार 3 साल तक हम पे करते हैं, तो फिर हमें देखते हैं कि हमारा प्रिंसिपल का पोर्शन बहुत कम गया है। ऐसा क्यों है? आइए इसको समझते हैं। सर देखिए, होता क्या है कि जब भी हम कोई एक बड़ा लोन लेते हैं, कोई भी लोन, तो हमें एक हैंडसम अमाउंट मिलता है। अब मान लिया जाए हमने 50 लाख रुपीस का लोन लिया, हमने कोई एक मकान खरीदना था, इसलिए हमने 50 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से, और बैंक ने वो लोन हमें दे दिया, और हमने उसी लोन के बदले में अपनी एक हाउसिंग प्रॉपर्टी जनरेट कर ली। तो होता क्या है कि अगर हमने 50 लाख रुपए लोन लिया और लेट्स सी इंटरेस्ट रेट 8% का रेट हुआ, तो 8% के हिसाब से हमने पहले साल का जो लोन की इंटरेस्ट पार्ट हो रहा है वो हो रहा है 4 लाख रुपए। अब सपोज यहां पर ईएमआई अगर आ रही है, वो आ रही है 35,000 रुपए के आसपास। तो फॉर कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल रखने के लिए हम समझते हैं कि अगर हमने 35,000 रुपए की ईएमआई दे रहे हैं और एक साल में हमने दिया कितना, 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 अगर करेंगे तो हम 4,20,000 रुपए दे रहे हैं। तो अब हमने 50 लाख का लोन लिया है, 4 लाख रुपए तो इंटरेस्ट के ही हो रहे हैं, तो हमने चुकाए पूरे एक साल में 4,20,000 ही है। तो देखते क्या है, हमारा सारा का सारा इंटरेस्ट पोर्शन में ही चला गया 4 लाख रुपए जो कि हो रहा था, और प्रिंसिपल पार्ट हमारा केवल 20,000 के आसपास हुआ। तो ऐसा क्यों है? एक्चुअली में होता क्या है कि जो भी हाउसिंग लोन होते हैं उनका रेट, जो कैलकुलेशन फंक्शन यूज होता है, वो मंथली रिड्यूसिंग मेथड पे कैलकुलेट किया जाता है। तो मंथली रिड्यूसिंग मेथड में ये होता है कि शुरू के ईयर्स में आपका इंटरेस्ट पोर्शन ज्यादा जाता है, और धीरे धीरे करके आपका प्रिंसिपल पोर्शन बढ़ने लगता है और इंटरेस्ट पोर्शन कम होने लगता है। और ये आपको कई कई बार, कई साल बाद इसका इफेक्ट दिखाई देता है। इसमें कुछ गलत नहीं है, आपको लगता है कि हमारा केवल और केवल इंटरेस्ट पोर्शन ही जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप या तो ईएमआई बढ़ा दें, आप ड्यूरेशन कम कर दें, तो आप देखेंगे प्रिंसिपल भी इक्वल पोर्शन में या कुछ रेशियो में थोड़ा ज्यादा जाएगा। जो अगर आप ज्यादा टेन्योर का लोन ले लेंगे तो उस केसेस में ईएमआई कम जाएगी, तो फिर आपको इंटरेस्ट पोर्शन ज्यादा जाएगा। तो होता क्या है कि इजिली स्मूथली वो लोन चलता रहे। और एक इसमें इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, या तो फिर आप ये करें कि जब कभी भी आपके पास कुछ पैसा आता है तो आप एडिशनली उसको पे कर दें। तो इससे क्या होगा कि अगर जो ईएमआई के दौरान आपका प्रिंसिपल पोर्शन कम जा रहा है, जब आप एडिशनली बैंक को पे कर देंगे उस लोन में, तो उतना प्रिंसिपल पार्ट और कम हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे, भले आपने इनिशियल लोन लेते समय आपने टेन्योर 20 साल या 25 साल जो भी लिया हो, उसी हिसाब से आपने ईएमआई डिसाइड की हो, जब आप प्रिंसिपल पोर्शन भी पैरेलली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे डालते जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका लोन जो टेन्योर दिया है उससे पहले ही खत्म हो जाता है। सो इसको समझिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से लोन का कैलकुलेशन किया जाता है कि आपके ऊपर बर्डन भी ना आए। और आप देखेंगे भी इन्फ्लेशनरी भी, जैसे जैसे आप जब लोन लेते हैं तो उस समय आपको वो ईएमआई बड़ी लगती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम होता जाता है, यानी आप लोन पे करते करते 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, तो आप देखेंगे आपकी इनकम पे भी इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आता है, आपकी परचेसिंग पावर धीरे धीरे, चूंकि जब आप इनकम ज्यादा अर्न करते हैं तो वो भी बढ़ती है। फिर आप देखेंगे कि वो लोन की ईएमआई शुरू में तो भले आपको खल रही थी, लेकिन जब टाइम बीतते जाते तो आपको लगता है कि अब लोन की ईएमआई इजीली निकल रही है। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, आप बीच में आप लमसम पैसा लोन में डाल दीजिए, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी।
और लोन भी आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। सो यही आज का था। लोन कुछ और नहीं है हाउसिंग लोन, और सबसे सही हाउसिंग लोन माना जाता है क्योंकि ये मॉर्गेज की तरीके से होता है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं उसी प्रॉपर्टी को एज अ मॉर्गेज बैंक रखता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि शायद आपको लोन का पेमेंट का सेक्शन कैसे समझ में आ गया होगा कि लोन शुरू में इसीलिए जाता है ज़्यादा इंटरेस्ट का पार्ट, क्योंकि आपने एक हैंडसम अमाउंट लिया होता है, और ये भी ध्यान रखना होता है कि आपका ईएमआई का बहुत ज़्यादा बर्डन आप पे ना पड़े। नमस्कार, थैंक यू।